हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत जो हमारे गढ़वा जिला में उत्कृष्ट विद्यालयों या फिर बोल सकते हैं मॉडल स्कूलों या फिर प्रखंड स्तरीय जो विद्यालय है उसमें संविदा के आधार पर जो शिक्षकों से संबंधित चयन हेतु नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में आज यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो इसमें आपको इससे रिलेटेड जितने सारे पॉइंट है उसको चर्चा करेंगे, जैसे इसमें वेतन कितने दिए जाएंगे, कितनी सीटें हैं, किस आधार पर चयन होगा, आप इसे कैसे इस आवेदन को कैसे आप भर सकते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो यह वैकेंसी है वो टीजीटी स्तर और पीजीटी दोनों स्तरों के लिए, दोनों शिक्षकों के लिए, टीजीटी लेवल के लिए और पीजीटी दोनों लेवलों के लिए है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो इस फॉर्म को आपको कब तक भेजना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन दिनांक 10/2/2023 के अपराह्न 5 बजे तक। कब तक? तो 10 फरवरी 2023 के अपराह्न 5 बजे तक यह जो फॉर्म होगा वो पहुँच जाना चाहिए। और कैसे पहुँचना चाहिए? तो केवल निबंधित डाक के माध्यम से। ठीक है, डाक के माध्यम से आपको स्पीड पोस्ट करना है। और कहाँ पे करना है? तो जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा विकास भवन बी समानालय परिसर प्रथम तल्ला, यहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है, टीजीटी में कितना है, पीजीटी में कितना है और किन किन विषयों पे लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग पहले टीजीटी की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं किन किन विषयों पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में लिया जाएगा, इंग्लिश में लिया जाएगा, संस्कृत में, उर्दू में, कुड़ुख में, मैथमेटिक्स मैथ और फिजिक्स में, फिर बायो केमिस्ट्री में, हिस्ट्री सिविक्स में, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, उसके बाद हमारा है होम साइंस में है, फिर म्यूजिक में है, फिर कॉमर्स में है और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इतने सारे विषयों में टीचर की बहाली ली जाएगी, जिसमें अगर सीटों की बात करें तो हिंदी में कुल 5 सीट हैं और संस्कृत में फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में 9 है, संस्कृत में 19 है, उर्दू में 5 है, फिर कुड़ुख में हमारा 1 है, फिर मैथ और फिजिक्स में 17 हैं, बायो और केमिस्ट्री में 12 हैं, फिर सिविक्स हिस्ट्री और सिविक्स में 11 हैं, फिर ज्योग्राफी में हमारा 11 हैं, इकोनॉमिक्स में 4 हैं, होम साइंस में 6 हैं, म्यूजिक में 5 है और कॉमर्स में 1 है और फिजिकल एजुकेशन में 10 हैं। यानी टोटल यहाँ पे बात करें तो 116 टीचरों की बहाली होगी। अगर यहाँ पे बात करें आप सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में 5 सीट था, जिसमें से अनरिजर्व को जनरल को 3 सीट दिया गया है और एससी को 2 सीट। क्लियर है। दूसरा हम बात करें इंग्लिश का, तो इसमें टोटल 9 सीट है, जिसमें जनरल को 5 सीट, एसटी को 1 सीट और एससी को 2 सीट दिया गया है और BC1 को 1 सीट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे 9 सीट हमारा संस्कृत में, यहाँ इंग्लिश में 9 सीट था। ठीक है, जिसमें से रिजर्व को 5 सीट, फिर एसटी को 1 सीट, एससी को 2 सीट और BC1 को 1 सीट। यहाँ पे संस्कृत की बात करें तो टोटल 19 सीट है, जिसमें से 10 हमारा अनरिजर्व के लिए है, 2 एसटी के लिए है, फिर एससी के लिए हमारा 5 है, BC1 के लिए 1 है और BC2 के लिए 1 है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम उर्दू का। तो उर्दू में यहाँ 5 सीट है, जिसमें से 3 अनरिजर्व है और 2 हमारा एससी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुड़ुख में हमारा 1 सीट है, सिर्फ जो अनरिजर्व के लिए है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं हमारा यहाँ पे मैथ और फिजिक्स में टोटल 17 सीट है, जिसमें अनरिजर्व का 9 है और एसटी का 2 है, एससी का 4 है, BC1 का 1 है और BC2 का 1 है। नेक्स्ट हमारा बायो और केमिस्ट्री, इसमें टोटल 12 सीट हैं, जिसमें 6 हमारा जनरल के लिए हो गया, 2 हमारा एसटी के लिए हो गया, 3 हमारा एससी के लिए हो गया, 1 हमारा BC1 के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री सिविक्स, जिसमें 11 सीट हैं टोटल, जिसमें 6 हमारा अनरिजर्व के लिए है, 1 हमारा यहाँ पे एसटी के लिए है, 3 हमारा एससी के लिए है और BC1 के लिए 1 है। ठीक है, इसी प्रकार ज्योग्राफी के लिए टोटल 11 सीट हैं, जिसमें 6 हमारा हो गया अनरिजर्व के लिए, 1 एसटी के लिए, 3 एससी के लिए, BC1 के लिए 1 है। चलिए नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स में टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, फिर हमारा एससी के लिए 2 है। नेक्स्ट हमारा होम साइंस, इसमें टोटल 6 सीट हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व, 1 एसटी, 2 एससी के लिए। नेक्स्ट है म्यूजिक में 5 टोटल सीट हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 है और हमारा एससी के लिए 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉमर्स है, जिसमें 1 सीट है, अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन के लिए टोटल 10 सीट हैं, जिसमें 5 अनरिजर्व है, 1 एसटी है, 3 एससी है, BC1 के लिए 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी में कुल 116 पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी की। नेक्स्ट यहाँ हम लोग बात करते हैं किसकी? तो पीजीटी के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे पीजीटी के लिए किन किन
किन किन सब्जेक्टों में पहले आई हुई वैकेंसी, तो पीजीटी में आप हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स के लिए टोटल यहाँ पे 91 सीट है। यानी यहाँ पे टीजीटी के लिए हमारा टोटल 116 सीट है और पीजीटी के लिए 91 सीट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें, हिंदी में कुल 5 सीट है, इंग्लिश में 11 है, इस संस्कृत में 5 है, फिजिक्स में 9 है, केमिस्ट्री में 9 है, बायोलॉजी में 9 है, मैथ में 10 है, कॉमर्स में 12 है, हिस्ट्री में 4 है, ज्योग्राफी में 8 है और फिर हमारा एक लास्ट बचता है क्या, तो इकोनॉमिक्स जिसमें 9 है। ठीक है, अब इसमें सीटों का बंटवारा देखें तो हिंदी में 5 सीट है जिसमें से 3 आपको अनरिजर्व को मिलता है और एससी के लिए 2 सीट है। यहाँ पे इंग्लिश की बात करें टोटल 11 सीट है जिसमें से 6 अनरिजर्व है, 1 एसटी है और 3 एससी है और बीसी 1 के लिए 1 है। ठीक है, बीसी 2 के लिए कोई भी सीट नहीं है। संस्कृत की बात करें तो टोटल 5 सीट है जिसमें से आपको अनरिजर्व के लिए मिलते हैं 3 सीट और 2 सीट आपके एससी के लिए है। नेक्स्ट है फिजिक्स, फिजिक्स में टोटल 9 सीट है जिसमें से 5 हमारा अनरिजर्व के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 2 एससी के लिए है और 1 हमारा यहाँ पे बीसी 1 के लिए है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में टोटल 9 है जिसमें से 5 अनरिजर्व, 1 हमारा एसटी, 2 एससी, 1 बीसी 1। नेक्स्ट है बायोलॉजी जिसमें भी 9 सीट, इसमें भी 5 अनरिजर्व, 1 एसटी, 2 एससी और 1 बीसी 1। नेक्स्ट है मैथ जिसमें 10 है जिसमें से 5 हमारा मिलता है अनरिजर्व को, 1 है एसटी के लिए, 3 है एससी के लिए, 1 है बीसी 1 के लिए। नेक्स्ट है कॉमर्स, कॉमर्स में 12 सीट है जिसमें 6 मिलता है अनरिजर्व, 2 है एसटी का, फिर 3 है एससी का और 1 है बीसी 1 का। हिस्ट्री में टोटल 4 सीट है जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए, 2 एससी के लिए। नेक्स्ट है ज्योग्राफी जिसमें से 8 सीट हैं जिसमें हम बात करें तो 4 अनरिजर्व के लिए है, 1 हमारा एसटी के लिए, 2 एससी के लिए और 1 बीसी 1 के लिए है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक्स जिसमें 9 सीट है जिसमें से 5 है टोटल अनरिजर्व के लिए, 1 है एसटी के लिए, 2 एससी के लिए और 1 बीसी 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टीजीटी और पीजीटी की कितने सीट हैं वो देख लिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस आधार पे नियुक्ति होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पीजीटी के लिए, तो इसमें क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए पीजीटी शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 50% पर, जिसमें यानी चयन होना है, दैट मीन्स जिस सब्जेक्ट के लिए आपको चयनित होना है उस सब्जेक्ट में न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 50% अंक होना चाहिए के साथ स्नातकोत्तर, मतलब आपका 50% साथ पीजी होना चाहिए। ठीक है, परंतु यहाँ पे दिया है अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हेतु 45% पीजी में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीधा ये कहना चाह रहा है कि पीजीटी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जिस सब्जेक्ट के लिए आप बनना चाह रहे हैं उसमें 50% होना चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, तो 45% होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा किसके लिए, तो पीजीटी के लिए। और इसमें आपको ध्यान देना है कि साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड समकक्ष घोषित डिग्री होना चाहिए। इतना होगा तो आप पीजीटी में शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में देखें तो यहाँ भी वही बात है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें चयन होना, यानी जिस विषय के लिए आपको टीचर बनना है उसमें आपको यहाँ पे 45% होना चाहिए। पीजीटी में कितना था, 50% था, जबकि टीजीटी में 45% किया गया है। और वहीं पे हम बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए, आपका स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, तो 40%। यहाँ पे ध्यान रखना है पीजीटी में, पीजी में आपका 50% होना चाहिए, जबकि टीजीटी में आपका स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, तो जनरल हो गया, बीसी हो गया, उसके लिए आपका 45%, और जो अनुसूचित जाति हैं जनजाति हैं एससी और एसटी के लिए कितना होना चाहिए, तो 40% होना चाहिए, तब जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो साथ ही साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड से घोषित यानी समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य होगा, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं वेतन कितने कितने दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले चलिए वेतन से पहले हम लोग उम्र देख लेते हैं, उम्र क्या क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा, तो न्यूनतम हमारा 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, तो 55 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो उम्र की गणना या आकलन कब से किया जाएगा, तो 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि यानी मासिक वेतन कितना दिया जाएगा, तो पीजीटी के लिए 27,500 है और टीजीटी के लिए शिक्षकों के लिए कितना है, तो 26,250 रुपया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं
कि आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो जस्ट हमने अभी ऊपर में बताया था कि जो आवेदन होगा उसको कब तक भेजना है, तो अंतिम तिथि 10/2/2023 है। तब तक यानी शाम 5 बजे तक यह पहुंच जाना चाहिए। किससे पहुंचना चाहिए, तो निबंधित डाक यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको पहुंचाना होगा। कहाँ पे, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा विकास भवन भी समानालय परिसर गढ़वा में स्वीकार किया जाएगा, यानी इस पते पे भेजना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें आवेदन शुल्क की, तो चयन परीक्षा शुल्क 100 रुपया रुपया निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणियों की अभ्यर्थियों की बात करें तो उनको 50 रुपया देना पड़ेगा। और यह आवेदन शुल्क आपको कैसे देना है, तो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर चेक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के पदनाम से पेएबल होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान से रखना है। इस जो शुल्क होगा आपको कैसे देना है, तो आवेदन शुल्क को क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट को बैंक से बन जाएगा, बैंकर चेक के माध्यम से आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के पदनाम पर देना होगा। ठीक है, और इसे आपको साथ में आवेदन के साथ में इसे संलग्न भी करना होगा। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन है आपको कहाँ पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा मिल सकता है या फिर www.garhwa.nic.in से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो वैकेंसी की फॉर्म है वो दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, आप इसे भर कर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन कैसे रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।